किसी भी वायरल वीडियो को देख लो, सबके बाल इतने लंबे चमकदार घने कैसे होते हैं और हमारे बाल इतने झाड़ू जैसे क्यों होते हैं। अगर आपको भी ये ड्रीम गर्ल जैसे हेयर चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा DIY हैक फॉलो करना पड़ेगा एंड वीडियो का एंड तक देखना होगा। आई प्रॉमिस अगर ये टिप आपने फॉलो कर लिया ना तो आपके बाल सेम टू सेम ऐसे हो जाएंगे और एक भी बाल नहीं टूटेगा एंड बाल आपके मेरी तरह लंबे चमकदार घने हो जाएंगे। आप देख रहे हो बीनाजू, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। शादी से पहले एक ही गलती मैंने 2 बार कर दी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पछताना पड़ा एंड दिस इज अबाउट माई हेयर। ये वो गलती है जिसकी वजह से मैं बस गंजी ही होने वाली थी, मेरा पैच बाल्डनेस स्टार्ट हो गया था और वो करने के बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप ये गलती मत करना और अगर वो गलती मैं नहीं सुधारती तो आज इतने लंबे बालों के साथ मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। उन दिनों रिबॉन्डिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था और उन दिनों मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं रिबॉन्डिंग करा लूं, बाल एकदम स्ट्रेट सुंदर दिखते हैं। हाल ही में मेरी जॉब लगी थी एंड इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं रिबॉन्डिंग करा पाऊं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। उन दिनों भी 10-15 हजार रुपए लगते थे लंबे बालों के लिए। मेरे लंबे बाल थे उस टाइम भी, तो फिर मैंने सोचा कि किसी छोटी मोटी जगह से करा लेती हूँ। तो पड़ोस में एक पार्लर वाली थी, वो भी फ्रेशर थी रिबॉन्डिंग के मामले में, उन्होंने भी कभी किसी का नहीं किया था। वो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करने वाली थी और मैं इसलिए मान गई थी क्योंकि बहुत सस्ते में कर रही है। तो मैंने बोला ठीक है चलो आप मेरा कर दो रिबॉन्डिंग। उन्होंने जो रिबॉन्डिंग किया वो उतना अच्छा नहीं था, बाल स्ट्रेट नहीं हो रहे थे एंड फिर भी वेवी लुक था, कंप्लीट रिबॉन्डिंग वाला लुक नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तेरी रिबॉन्डिंग सही नहीं है, जाके दोबारा से करवा। और मुझे इस बारे में नहीं पता था कि रिबॉन्डिंग आपको पहली बात करवानी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने करवा लिया है तो उसमें ना अच्छा खासा गैप देना पड़ता है, 2 साल 3 साल का गैप आपको देना पड़ता है दोबारा कराने के लिए। एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने भी बोला हाँ तेरी रिबॉन्डिंग मैंने अच्छे से की नहीं है, मुझे आया नहीं, मैं दोबारा से रिबॉन्डिंग ट्राई करती हूँ, लेकिन इस बार तो मुझे पैसे मत देना रिबॉन्डिंग करने के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी उसके पैसे जरूर दे देना। तो उन्होंने शायद 1000-1500 रुपए मुझसे और लिया एंड दोबारा से मेरी रिबॉन्डिंग किया। पूरा प्रोसेस दोबारा से मेरे बालों पे किया गया। उसके बाद मेरे बाल एकदम पोखी, स्ट्रेट, सुंदर, लंबे और एकदम शाइनी अच्छे दिखते हैं। रिबॉन्डिंग के बाद बहुत अच्छे दिख रहे थे, मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले। 1-2 दिन तक मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी, पर जैसे रिबॉन्डिंग को 10 दिन हुए ये बाल जब भी बालों में हाथ डालो बहुत ज्यादा गुच्छे के गुच्छे बाल टूट करके निकल जाते थे एंड मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, मैं बस गंजी ही हो जाती। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा हेयर लॉस, हेयर फॉल होता है तो आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ना कराएं, केमिकल ट्रीटमेंट से बचें। और अगर आपके बाल हेल्दी हैं, ज्यादा नहीं टूटते हैं तो आप साल में 2 साल 3 साल में एक बार स्मूथनिंग या बुटॉक्स ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका मेंटेन करने का एक अलग खर्चा होता है, आपको स्पेशलाइज्ड शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, टेक केयर, स्पा वगैरह सब लेना पड़ता है, बहुत खर्चा पड़ता है बालों में। और अगर अब आपके मेरे जैसे बाल टूट रहे हैं, जब मेरे उन दिनों टूटा करते थे, पैच बाल्डनेस की मुझे शिकायत हो रही थी, गंजापन हो रहा था, एक्सेसिव हेयर फॉल, बालों में ब्रेकेज है, जान नहीं है, झाड़ू जैसे बाल अगर आपके दिखते हैं तो आप ये वाला DIY ट्राई करो। डेफिनेटली कह रही हूँ आपके बाल बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे जैसे मेरे हो गए। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स आपको दिखाऊंगी, मेरे चैनल के कमेंट्स है। ये रेमेडी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, आई थिंक 4-5 साल पहले। इस रेमेडी ने उनकी लाइफ बदल करके रख दी है। तो अगर आपने ये रेमेडी ट्राई नहीं की तो आज के आज ट्राई जरूर करना। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी रीग्रोथ हेयर टॉनिक। रीग्रोथ हेयर टॉनिक को बनाने के लिए आपको किचन से कुछ चीजें लेनी होगी, जैसे कि एक अदरक ले लेना, छोटा 1 इंच अदरक आप ले लीजिए। अदरक के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों की स्कैल्प की हेल्थ ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद आप 3-4 लहसुन ले लेना। लहसुन यानी गार्लिक हम अपने किचन में यूज करते हैं खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, आपके बालों में जान डालने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो आपके स्कैल्प की हेल्थ एंड हेयर ग्रोथ के लिए इफेक्टिव है। ये बैक्टीरिया को किल करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद आपको छोटे प्याज लेने हैं जिसे शैलेट कहते हैं। अगर आपके पास 2 शैलेट है आप वो यूज कर सकते हैं, शैलेट नहीं है तो किचन में जो नॉर्मल प्याज होता है वो आप ले लीजिए। दोनों के अंदर अच्छी मात्रा में सल्फर होता है जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अब इन तीनों चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस लेंगे। आप एक साथ भी पीस सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग पीस दिया है ताकि आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं। अब एक छन्नी में इसको अच्छे से छान लेना, इसका जूस निकाल लेना। अब जो हमारा हेयर टॉनिक है ये इनकम्प्लीट है बट बहुत इफेक्टिव है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके अंदर 2 चम्मच कोकोनट ऑयल की डालेंगे। कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑयल होता है क्योंकि आपके एकदम स्कैल्प में, शाफ्ट में अच्छे से जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है, बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। आपका DIY हेयर टॉनिक रेडी है, बट अगर आप इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की बूंदे डाल दीजिए। 5 से 6 बूंदे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बहुत इफेक्टिव है, इसने तो मेरे बालों की जान बचाई है। सच में ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो इस हेयर टॉनिक के अंदर मैंने 5 बूंदे डाली हैं। ये अगर आप यूज करते हो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल तो आपका हेयर टॉनिक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, प्याज से होने वाली बदबू से बचोगे, कि अच्छी खुशबू प्रोवाइड करेगा। रोजमेरी को बहुत ज्यादा पावरफुल माना
बनाया गया है बालों की ग्रोथ के लिए। मिनॉक्सिडिल, अगर आपने इसके बारे में सुना, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो ये बालों में लगाओ, बालों की रीग्रोथ हो जाएगी। मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा पावरफुल होता है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। बहुत सारे स्टडीज ने ये साबित करके बताया है ये इतना पोटेंट, इतना इफेक्टिव एंड इतनी जल्दी हेयर ग्रोथ करता है। मैंने एल्स गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज किया है, जो मैं पिछले 5 साल से यूज करती आई हूँ अपने बालों की बहुत सारी DIY रेमेडीज में, नॉर्मल किसी भी ऑयल में डाल देती हूँ। एंड इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे बालों की जान बचाई है इसने, आपके बालों की भी जान बचाएगा। सो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप होम रेमेडीज, DIY आयुर्वेदिक चीजों पर विश्वास रखते हैं तो आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होना चाहिए। ये जो हेयर टॉनिक मैंने आपको बताया है, इसको लगाने का सिंपल तरीका है कि आप फिंगर से अपने बालों में लगा दो, या फिर कॉटन से लेकर के लगा दो, या ड्रॉपर से लगा दो, अच्छे से मसाज कर लो। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको नजर आएगा कि जहां आपके 50 बाल एक दिन में टूटते थे, वहां सिर्फ 2-3 बाल ही टूटेंगे, और शायद वो भी ना टूटे। मेरे तो वो भी नहीं टूटे थे, मतलब 0 हेयर फॉल हुआ था मुझे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। एंड वो दिन है आज का दिन है। मैं अक्सर इसको ट्राई करती हूँ। अब इस रेमेडी को दिखाने के लिए मैंने पिछले 2 हफ्ते से अपने बालों को वॉश नहीं किया है। एंड जब आप बालों का ध्यान नहीं रखते तो देखो बाल कैसे हो जाते हैं। डैंड्रफ है, रूखे सूखे बेजान है, क्योंकि मैं गोवा होके आई थी, वातावरण अगेन चेंज हो गया था, पानी सूट नहीं किया था, तो फिर हेयर फॉल फिर से मेरे होने स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं है कभी कि आपने कोई रेमेडी कर ली हेयर फॉल कभी नहीं होगा। अगर आपने बालों का ध्यान नहीं दिया है, हेयर वॉश नहीं किया है, कोई ऐसी जगह गए हो जहाँ का पानी आपको सूट नहीं कर रहा, तो हेयर फॉल दोबारा से हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मैंने ये वाला रेमेडी बनाया। एंड देन जो रिजल्ट मिला ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 हफ्ते से बाल धोए ही नहीं। गंदे बालों पे असर दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा विश्वास होता है। आपको चाहिए होता है कि आपके तो ऑलरेडी अच्छे बाल है, अच्छे बालों में क्या रेमेडी दिखा रहे हो, बुरे बालों में दिखाओ। तो इसीलिए बुरे बालों में लगा रही हूँ। कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बालों की। ये लगाने के बाद मैं अच्छी तरीके से शैम्पू करूंगी। पहले तो शैम्पू को पानी के साथ डाइल्यूट कर लो। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे शैम्पू के अंदर डाल दूंगी। उसके बाद शैम्पू करूंगी। अच्छे से पहले बालों को गीला करना है, देन शैम्पू करना है, लेदर बनाना है, 3 मिनट तक बालों में मसाज करनी है शैम्पू से। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। एंड देन जब बालों से पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल लूं, उसके बाद में DIY कंडीशनर लगाती हूँ। एंड उसके बाद जब मैं बाल धो रही हूँ, आप देख सकते हो इंस्टेंट शाइन ऐड हो चुकी है मेरे बालों में। जो मेरे बाल लाइफलेस थे अब वो फुल ऑफ लाइफ हो गए हैं। डेंसिटी बहुत अच्छी दिख रही है, डैंड्रफ गायब हो चुके हैं, बालों की इचनेस खत्म हो गई है, एंड बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। सो इतना ही पावरफुल होता है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जो नेचुरल DIY रेमेडी मैंने आपको बताई है। इसके अंदर अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज नहीं करना चाहते हो, खर्चा नहीं करना चाहते हो, आप मत करो, स्किप कर लो। अच्छा वर्क करेगा ये DIY जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन प्याज की बदबू आएगी एंड देन आपसे लगाया नहीं जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है। बिना रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के जब मैं लगाती हूँ मुझे बहुत हेडेक होता है। बट जब मैं ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर लेती हूँ ना अपने किसी भी DIY में, एक तो खुशबू अच्छी आती है, मूड अच्छा हो जाता है, बालों की ग्रोथ ट्रिपल हो जाती है। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आए दिन इस पे वैसे भी डिस्काउंट रहते हैं, सो आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल क्यों मैं लगाने के लिए आपको बोलती हूँ, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, सेवरल विटामिन होते हैं। ये आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देता है। बालों की जड़ों में अगर ऑक्सीजन आएगा, ब्लड आएगा, जान आएगी, तभी तो वो खेती बालों की अच्छी हो पाएगी। तो जो जड़ें आपकी सो गई हैं उनको जगाने में ये बहुत इफेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड दिस एसेंशियल ऑयल। यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।